I hope your answers are ready for question number 11. Yes, let us cross check your answers. First, tell me material cost variance कितना आया students? Okay, fine. So material cost. Material price variance. 15,680. Perfect. So students, just make sure you also got the same answers. अगर किसी का दूसरा आंसर आया है, तो do let me know. Next, let us talk about labor variances. Labor cost variance कितना आया? Nikhil, you got any other answer? Okay, labor rate. $500, correct. 500 favorable, perfect. Fine students, so let's take the new page now and नया variance start करते हैं called as sales variance. हाँ बोल ना. काढू नाही शकत ना, कॉम्बिनेशन नाही ना, मटेरियल एकच टाईपचं आहे, ओनली वन टाइप ऑफ मटेरियल इज गिवन, ओनली वन टाइप ऑफ लेबर इज गिवन, म्हणून येणार नाहीत ते. ओके, हा पण नाही त्याचा म्हणजे एक झिरो येणार आन्सर, तुझं कुठलं तरी एक आन्सर कुठलं तरी झिरो येणार. हा करेक्ट, कारण की मिक्सिंग नसल्यामुळे एकच टाइप असल्यामुळे तो मिक्स व्हरायंट झिरो येणार. करेक्ट, ठीक आहे, नाही काढलं तरी चालतं एकच टाइप मध्ये. ठीक आहे, चलो sales variance is the heading and let us prepare the chart now. सेल्स वैरियंस में सबसे पहला वैरियंस होगा मेन वैरियंस कॉल्ड एज सेल्स वैल्यू वैरियंस. इसको हम शॉर्टकट में SVV बोलेंगे, सेल्स वैल्यू वैरियंस. इसके भी दो फॉर्मूलेज हैं स्टूडेंट्स. फर्स्ट इज budgeted sales minus actual sales, means in short BS minus AS. okay, यहाँ पे लिख देता बेटर है, budgeted sales minus actual sales. दूसरा फॉर्मूला वही है, बस खाली बजटेड सेल्स को इलेबोरेट करेंगे. बजटेड सेल्स कैसे मिलता है? इट इज नथिंग बट बजटेड क्वांटिटी इनटू बजटेड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक चीज आपने नोटिस किया क्या? यहाँ पे स्टैंडर्ड करके वर्ड यूज नहीं होगा. सेल्स का कभी स्टैंडर्ड नहीं होता स्टूडेंट्स. सेल्स इज ऑलवेज अ बजटेड फिगर. जो शुरुआत में हम इमेजिन करते हैं, एस्टिमेट करते हैं, उसको हम इंस्टेड ऑफ कॉलिंग इट एज स्टैंडर्ड वी कॉल इट एज बजटेड. बस वही डिफरेंस है. आप अगर देखोगे मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का जो चार्ट है वही यहाँ पे काम आएगा.
सेम फॉर्मूले से। मटेरियल में क्या होता था, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, बस स्टैंडर्ड की जगह अभी बजटेड आ गया है, एक्चुअल क्वांटिटी ना एक्चुअल प्राइस। ओके, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मटेरियल का चार्ट अगर आपका बाहर है तो ये भी हो जाएगा। चलो यहाँ पे मटेरियल वैरिएंस में कौन सा ब्रांच था, मटेरियल प्राइस वैरिएंस था, राइट। यहाँ पे फिर सेल्स के वक्त क्या लिखेंगे हम, सेल्स प्राइस वैरिएंस, एसपीवी, सेल्स प्राइस वैरिएंस। और यहाँ पे कौन सा ब्रांच था, मटेरियल क्वांटिटी वैरिएंस। तो यहाँ पे हम सेल्स क्वांटिटी वैरिएंस नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे सेल्स वॉल्यूम वैरिएंस। सेल्स वॉल्यूम मतलब मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट quantity only, we are talking about physical units only, but don't call it as quantity because quantity is a, we can say, sub volume variance। ओके, इसके अंदर आएगा, ठीक है, सेल्स वॉल्यूम वैरिएंस, ये नाम याद रखना। नेक्स्ट चलो फॉर्मूलेज लिख देते हैं इसके, एंड फॉर्मूले कोई रटने की जरूरत नहीं है, हम मटेरियल का अगर चार्ट हमें याद है उसी बेसिस पे हम यहाँ पे फॉर्मूले सेट करेंगे। मटेरियल में क्या फॉर्मूला था, व्हेन वी टॉक अबाउट प्राइस, सर जब हम प्राइस की बात करते हैं तो हम प्राइस का डिफरेंस लेते थे, स्टैंडर्ड वर्सेस एक्चुअल प्राइस। यहाँ पे स्टैंडर्ड वर्ड यूज नहीं करना है, यहाँ पे बजटेड प्राइस वर्सेस एक्चुअल प्राइस इनटू, यहाँ पे एक एक्सेप्शन था, एक्चुअल क्वांटिटी यूज करेंगे, बाकी सब जगह पे हम स्टैंडर्ड प्राइस यूज करते थे मटेरियल में, यहाँ पे हम सब जगह पे बजटेड प्राइस यूज करेंगे। सेल्स वॉल्यूम वैराइज, वॉल्यूम की जो बात कर रहे हैं हम यूनिट्स की बात कर रहे हैं, क्वांटिटी की बात कर रहे हैं। तो मटेरियल में फॉर्मूला था क्वांटिटी का डिफरेंस, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, यहाँ पे बजटेड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू बजटेड प्राइस। नेक्स्ट इसके दो ब्रांचेस होंगे, पहला होगा सेल्स मिक्स वैरिएंस, चलो सेल्स मिक्स वैरिएंस एक ब्रांच, दूसरी ब्रांच का नाम है सेल्स सब वॉल्यूम वैरिएंस। देखो नाम कैसे दिया है इन्होंने, सेल्स सब वॉल्यूम वैरिएंस, ये मेन वैरिएंस है सेल्स वॉल्यूम वैरिएंस, और इसके अंदर जो आता है उसको सेल्स सब वॉल्यूम वैरिएंस बोलते हैं, या फिर दूसरा नाम है इसका सेल्स क्वांटिटी वैरिएंस। यहाँ पे यील्ड नहीं आएगा स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स को यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, सेल्स क्वांटिटी वैरिएंस मतलब ये फॉर्मूला लिख के आते हैं। ओके, याद रखना आपको, ये सेल्स क्वांटिटी वैरिएंस ये सब पार्ट है, थर्ड वैरिएंस का जो दो पार्ट आते हैं उसमें से एक ये सब पार्ट है। चलो फॉर्मूला लिखते हैं, सेल्स मिक्स वैरिएंस, जो मटेरियल में फॉर्मूला था वही यहाँ पे रहेगा। मटेरियल में क्या था, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, रिवाइज स्टैंडर्ड के जगह बजटेड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस के जगह बजटेड प्राइस। यहाँ पे फॉर्मूला क्या था, इन केस ऑफ मटेरियल स्टैंडर्ड क्वांटिटी मतलब बजटेड क्वांटिटी माइनस रिवाइज बजटेड क्वांटिटी इनटू बजटेड प्राइस। देखो सर स्टूडेंट्स,
पूरा का पूरा चार्ट मटेरियल का अगर आपको आ रहा है फॉर्मूले से वही सेम है, बाकी कुछ नया नहीं है। राइट डाउन द चार्ट, कंप्लीट करो। Let's read the question. Question number 14. The budgeted and actual sale for a period in respect of three products are given below. Now students, here good news is यहाँ पे कोई हमें मटेरियल लेबर की तरह नया स्टैंडर्ड बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ पे ऑलवेज बजटेड सेल्स एंड एक्चुअल सेल्स विल बी गिवन इन द क्वेश्चन। इसलिए मैं आपको बार बार बोल रहा था कि सेल्स वैरिएंस इज द वन ऑफ द वेरी वेरी इजी वैरिएंसेस इन दिस होल टॉपिक। तो देखो बजटेड फिगर्स मतलब बजटेड सेल्स दिया है, तीन प्रोडक्ट्स है ए बी सी, कितना बेचने वाले हैं इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी दिया हुआ है, प्राइस दिया हुआ है बजटेड, एंड मल्टीप्लाई करके वैल्यू भी दे दिया। एक्चुअल डेटा ए बी सी, एक्चुअल में क्वांटिटी कितना बेचा है वो हमें दिया, ए क्यू एक्चुअल प्राइस, दिस इज एक्चुअल सेल्स, कॉस्ट की जगह हम सेल्स लिखेंगे, एंड दिस इज बजटेड क्वांटिटी, बजटेड प्राइस, एंड दिस इज बजटेड सेल्स। कैलकुलेट ऑल सेल्स वैरिएंस। अब यहाँ पे तो टेबल बनाने की वजह जरूरत नहीं है हमें, क्योंकि हमें वैल्यू का कॉलम ऑलरेडी निकाल के दे दिया उन्होंने। तो आई एम प्रोसीडिंग विद द फर्स्ट सेल्स वैल्यू वैरिएंस। सेल्स वैल्यू वैरिएंस फॉर्मूला लिखते हैं बजटेड सेल्स माइनस एक्चुअल सेल्स। ये शॉर्टकट वाला फॉर्मूला लिख दिया। तीन प्रोडक्ट है, तीन आंसर्स निकालेंगे, डायरेक्ट शॉर्टकट भी मार सकते हैं, 20,000 माइनस दिस, वो ओवरऑल मिल जाएगा, बट हमें प्रोडक्ट वाइज भी आंसर्स निकालने होंगे। सो ए का बजटेड सेल्स 5,000, देन एक्चुअल सेल्स का कॉलम 7,200, 6,300 and 8,400। ये स्टूडेंट्स टेल मी फर्स्ट आंसर क्या आएगा? 2,200 व्हाट बोलो? फेवरेबल, 2,200 फेवरेबल। स्टूडेंट्स ये गलती अभी यहाँ पे की है, फॉर द फर्स्ट टाइम एंड लास्ट टाइम, आगे मत करना स्टूडेंट्स। सेल्स में अपोजिट होता है, सेल्स में निगेटिव आंसर मतलब वो फेवरेबल है, सेल्स में पॉजिटिव आंसर मतलब एडवर्स है। ऐसा क्यों? सिंपल लॉजिक लगाओ। सोचा था 5,000 क्वांटिटी बेचेंगे और एक्चुअल में कितना बेचा? 7,200 का सेल हुआ। सोचा था 5,000 रुपीज का सेल्स हुआ होगा, बट एक्चुअल में सेल्स हुआ है 7,200 का। तो ये तो कंपनी के लिए फेवरेबल सिचुएशन हुई ना, इसलिए वो फेवरेबल है। सोचा था 7,500, देन 6,300 का सेल्स हुआ, तो यहाँ पे कम हुआ है 1,200 से सेल्स, तो ये एडवर्स। यहाँ पे देखिए ज्यादा हुआ है, कितना ज्यादा? 900 ज्यादा हुआ है, तो फेवरेबल। सो नेट इम्पैक्ट ओवरऑल सेल्स वैल्यू वैरिएंस इज हाउ मच? पहले फेवरेबल फेवरेबल जोड़ देते हैं, okay? पहले आपको ये जोड़ देना है, 2,200 प्लस 900, 3,100, 3,100 माइनस 1,200, so we are getting 1,900 फेवरेबल। पहले आपको इसको दो नंबर पे रिड्यूस करना है, सारे फेवरेबल जोड़ दो, सारे एडवर्स जोड़ दो, एंड देन सी द डिफरन्स। नेक्स्ट स्टुडंट्स काही डाऊट असेल तर विचारत जा। नेक्स्ट आपण जाऊया पुढच्या वरायन्स कडे, सेल्स प्राइस वरायन्स। फॉर्मूला इसका है बजटेड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इंटू एक्चुअल क्वांटिटी। एग्जाम मध्ये जर तुम्हाला वेळ मिळत असेल, सो आई विल सजेस्ट यू टू राइट डाउन दिस टर्म्स इन फुल फॉर्म्स, बजटेड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इंटू एक्चुअल क्वांटिटी इन रिटर्न एग्जामिनेशन इफ यू हैव द टाइम। वैसे भी कॉस्टिंग के लिए समय मिलेगा ही आपको। बजटेड प्राइस का कॉलम छाप देते हैं 5, 10, 15,
Actual price 6,914 into actual quantity 1,200, 700 and 600. So first answer is coming negative. Negative means favorable. Negative means यहाँ पे favorable. सेकेंड आंसर आ रहा है पॉजिटिव, ये एडवर्स। बट मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा नेगेटिव पॉजिटिव में जाओ ही मत, सिंपल लॉजिक लगाओ। 10 रुपए का सेलिंग प्राइस था, हमने एक्चुअल में कम में बेचा है तो ये बुरा हुआ है। अगेन यहाँ पे स्टूडेंट्स को गड़बड़ करते हैं स्टूडेंट्स नेट रिजल्ट निकालने के लिए। उनको लगता है बड़ा नंबर फेवरेबल है तो फेवरेबल लिखा जाएगा, ऐसा नहीं है। पहले एडवर्स एडवर्स जोड़ दो, दोनों एडवर्स जोड़ने के बाद ये आ गया रिजल्ट। और अभी इसका डिफरेंस आ रहा है 100 और बड़ी संख्या है एडवर्स। ओके, नेक्स्ट थर्ड वेरिएंस, सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस। डोंट कॉल इट एज क्वांटिटी, सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस इज इक्वल टू budgeted quantity minus actual quantity into budgeted price। बजटेड क्वांटिटी का कॉलम छाप देते हैं 1,750 500, एक्चुअल क्वांटिटी 1,200 700 and 600 into budgeted price 5 10 50। Let's find out the answers for these students। पहला आंसर क्या है? 1,000 करेक्ट, हाँ फेवरेट करेक्ट। नेक्स्ट बताइए नेक्स्ट क्या आएगा? डू योर कैलकुलेशंस। परफेक्ट, वेरी गुड। नेक्स्ट, what is the net result? Perfect, 2,000 फेवरेट, वेरी गुड। नेक्स्ट चलो अभी आगे बढ़ते हैं, फोर्थ वेरिएंस पे जाते हैं। हम पहले क्रॉस चेक करते हैं हमारा आंसर सही है क्या। सेकेंड एंड थर्ड को जोड़ के हमें 1,900 फेवरेबल मिलेगा, विच इज करेक्ट, मैचिंग विद द फर्स्ट आंसर। फोर्थ वेरिएंस, सेल्स मिक्स वेरिएंस इज इक्वल टू, फॉर्मूला है रिवाइज बजटेड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू बजटेड प्राइस। रिवाइज बजटेड क्वांटिटी का वर्किंग करना पड़ेगा, एक्चुअल क्वांटिटी लिख देते हैं। एक्चुअल क्वांटिटी इज 1,200 700 and 600 into budgeted price 5 10 50। नेक्स्ट फिफ्थ वेरिएंस, सेल्स सब वॉल्यूम वेरिएंस और यू कैन से सेल्स क्वांटिटी वेरिएंस। एग्जाम में कोई एक नाम यूज होगा, बजटेड क्वांटिटी माइनस रिवाइज बजटेड क्वांटिटी इनटू बजटेड प्राइस। So budget quantity is
given in the first table 1000, 750 and 500. Into 5, 10, 50. Let us calculate revised budgeted quantity. This RBQ. So here RBQ is equal to total actual quantity. फॉर्मूला सेम है, कंसेप्ट सेम है, इनटू डिनोमिनेटर में टोटल बजटेड क्वांटिटी, यहाँ पे आप स्टैंडर्ड यूज करते थे वर्ड टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी, यहाँ पे बजटेड क्वांटिटी. ओके, एंड ऊपर आएगा बजट रिस्पेक्टिव क्वांटिटी. फाइन. सो स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला यूज करेंगे एंड टू कैलकुलेट द आंसर्स फॉर ए, बी एज वेल एज सी. टोटल एक्चुअल क्वांटिटी देखते हैं कितना दिया है. टोटल उन्होंने ऑलरेडी दे दिया है 2500. Total budgeted quantity is also given 2250. And numerator में respect to budgeted quantity of A, B, C, which is A का है 1000, B 750 and C 500. So we got ऑयल में अगर आंसर हमें राउंड अप करेंगे 1111, 833 and 556. We have to make sure इसका टोटल एक्चुअल क्वांटिटी से मैच कर रहा है. अगर एक या दो का डिफरेंस आ रहा है तो किसी क्वांटिटी में एडजस्ट कर दो. तो चलो ये आंसर्स तो मुझे मिल गया है. नाउ आई एम रिप्लेसिंग दिस. And find out the final answers. So we can add fifth and fourth. तो मुझे मिल जाएगा 2000 favorable, which is matching with the third answer. Okay. Any doubts in this answer, students? Please note down the solution. Okay, let's read next question number 15. Following data is available of Andrew. Budgeted sales दिया है A and B 500 and 700 at the rate rupees 5 and 8, and actual sales दिया है
A and B का 635 and 865 and actual price is 5.4 and 8.2 per unit. Calculate all sales variance. Now students listen carefully here. इस टाइप के क्वेश्चन में सेल्स वेरिएंस में कोई वैरायटी नहीं है, बस यही है, एवरीथिंग विल बी गिवन रेडीमेड। अब यहाँ पे भी हम एग्जाम में टेबल वगैरह बनाने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बिकॉज उस टेबल को कोई मार्क्स नहीं है, टेबल इज फॉर अवर कन्वीनियंस। ओके, अब यहाँ पे सीधा सीधा अगर पेपर पे पेंसिल से भी आगे लिखोगे तो भी बात बन जाएगी। 500 इंटू 5 2500, 700 इंटू 8 5600। वैसे भी ये सिर्फ पहले ही वैरिएंस के लिए काम आता है टोटल, वैसे उसकी जरूरत भी नहीं, ये फॉर्मूला से भी काम चल जाएगा। बी क्यू इंटू बजटेड प्राइस, ए क्यू इंटू एक्चुअल प्राइस। 635 इंटू 5.4 3429 7093। दैट्स इट स्टूडेंट्स। यहाँ पे मैं आपको टास्क दे रहा हूँ, पांचों के पांचों वैरिएंस निकालो। आई हैव द आंसर्स विथ मी। टेक योर टाइम, 5 minutes, 10 minutes, whatever, and do reply in the chat box once it is done, students. It's compulsory to all students. तुमचं मला तिथे हे हवं आहे की झालेलं आहे सम का नाही, मग आपण आन्सर डिस्कस करू। सेल्स वैल्यू वेरिएंस is equal to 2422 favorable, sales price variance 427 favorable, third sales volume variance is nothing but we can say yes 1995 favorable, fourth sales mix variance 30 adverse, and fifth sales quantity variance 2025 favorable. Okay, so addition of this is 199 favorable, addition of these is 2422 favorable। तो एग्जाम में शायद एमसीक्यू में ऐसा भी क्वेश्चन सेट हो सकता है, दे माइट गिव यू सेल्स वॉल्यूम, सेल्स वैल्यू वेरिएंस, सेल्स प्राइस वेरिएंस देंगे एंड आपको फिर सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस निकालना होगा। दे माइट गिव यू दीज आंसर्स, फेवरेबल, एडवर्स, एंड ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो व्हाट यू हैव टू डू इन दिस केस, इजी सॉल्व करने के लिए आपको फेवरेबल को पॉजिटिव रखना है, एडवर्स को -20 करके लिखना है, तब जाके ये सॉल्व होगा। और फाइनल आंसर, सिंस वी आर गेटिंग पॉजिटिव, सिंस वी आर गेटिंग या पॉजिटिव आंसर, सो ये क्या रहेगा, सो नॉट पॉजिटिव, वी आर गेटिंग 50, करेक्ट, 50 पॉजिटिव आंसर, 30 प्लस। ओके स्टूडेंट्स, ये आंसर क्या होगा, एडवर्स या फेवरेबल? फेवरेबल, राइट? यहाँ पे जो 50 फेवरेबल रहेगा तभी तो 30 फेवरेबल आएगा ना। हमेशा वो क्रॉस चेक करो, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। एमसीक्यू में सारे आंसर्स रहेंगे, 50 एडवर्स, 50 फेवरेबल, ओके, कुछ दो और आंसर्स रहेंगे। तो आपको हमेशा क्रॉस चेक भी करना है इक्वेशन में डाल के, या फिर हम जैसे करते हैं नॉर्मली 20 एडवर्स
50 फेवरेबल, नेट रिजल्ट आ रहा है क्या, 30 फेवरेबल, ऐसे क्रॉस चेक करो। आंसर आने के बाद आपको क्रॉस चेक करना है कि आपने फेवरेबल सही लिखा है क्या एडवर्स सही लिखा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। वन मोर लास्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स फॉर योर प्रैक्टिस, उसके बाद जो दो सम बाकी है, टोटल 5 सम है हमारे नोट्स में, जो दो सम पेंडिंग रहेंगे मैं आपको होमवर्क देने वाला हूँ, पर ये वाला सम अभी और एक सम यहाँ पे करेंगे एंड देन फिर हम आगे ओवरहेड वैरिएंस पे जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, आप देख ही सकते हो सब कुछ रेडीमेड है, टेबल भी बनाने की जरूरत नहीं। क्या क्या पूछा है देखो, ऑर्डर चेंज है, पर आप क्या करो विदाउट नंबरिंग अपने ऑर्डर से निकालो, जैसे सेल्स वॉल्यूम वरायंस, सेल्स वैल्यू वरायंस, फिर नंबरिंग देना लास्ट में। तो पूछा क्या क्या यहाँ पे, सेल्स, टोटल सेल्स वॉल्यूम वरायंस, तो सेल्स वॉल्यूम वरायंस मतलब ये थर्ड जो हमारे सीक्वेंस में आता है। सेल्स प्राइस वरायंस ये हमारे सीक्वेंस में सेकंड है। सेल्स मिक्स वरायंस दिस इज फोर्थ। सेल्स क्वांटिटी वरायंस दिस इज फिफ्थ। ठीक है, करोगे ट्राई, निकालो, चाहे चाहे तो सारे निकालो, फर्स्ट से स्टार्ट करो, पूछा तो नहीं है बट प्रैक्टिस के लिए निकालो ऑल 5 आंसर्स। आई विल वेट इन द चैट बॉक्स, आपका होने के बाद मुझे सिर्फ एक वहां पे रिप्लाई कर दो डन, देन वी विल चेक द आंसर्स। सेल्स वैल्यू वरायंस जो नहीं पूछा है यहाँ पे, इट विल बी 5050 फेवरेबल। सेकेंड, सेल्स प्राइस वरायंस 150 एडवर्स। सेल्स वॉल्यूम वरायंस 5200 favorable. Sales mix variance 300 adverse, and sales quantity variance, or you can call it as sales sub volume variance 5500 favorable. I hope my voice is coming properly students. क्लियर आहे, सगळ्यांना समजलंय, सगळ्यांचे आन्सर्स आलेत बरोबर स्टुडंट्स? हे थर्ड रॉंग आलं का, हे सेल्स व्हॉल्यूम वरायन्स बोलतोयस? हा बघ, आपण चेक करूया सेल्स व्हॉल्यूम वरायन्स काय मिस्टेक झाली बघ, ए आणि बी दोन्ही चेक करूया। सेल्स वॉल्यूम वरायंस मतलब क्वांटिटी का डिफरेंस, बजटेड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू बजटेड प्राइस 2 and 3. So here we are getting 1600 favorable and here it is 3600 favorable. So total comes to 5200 favorable. Okay, बघ जरा काय मिस्टेक केली आहेस? हाँ करेक्ट, करेक्शन करून टाक। ह्याच्यामध्ये हाच एक इश्यू आहे, सिली एरर होतात अमाउंट सुचलताना, बाकी काही नाही। ठीक आहे स्टुडंट्स, आपण होमवर्क क्वेश्चन डिस्कस करून पुढे जाऊया। दोन होमवर्क क्वेश्चन तुम्हाला देतोय मी।
Okay, question number 16 and question number 17. Listen, a company's budgeted sales of product A are 40,000 units at a standard selling price. Don't call it a standard, you can say budgeted selling price of rupees 10 per unit, and product B 60,000 units at a budgeted selling price of rupees 12 per unit. Actual sales of product A are 70,000 units at rupees 14 per unit and product B 50,000 units at rupees 8 per unit. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे टेबल बनाओ, समरी इजीली आप बना सकते हो, एंड ऑल द 5 variances they have asked. कुछ नया नहीं है, all the data is given in the table. Same way क्वेश्चन नंबर 17 में भी बजटेड सेल्स दिया है, that is this is BQ, एंड बजटेड सेलिंग प्राइस दिया है, देन एक्चुअल सेल्स एंड एक्चुअल प्राइस. अगर कंफ्यूजन हो रहा है इस टेबल फॉर्म में, तो हम जैसे यूजुअली टेबल बनाते हैं वो प्रिपेयर कीजिए, इट वोंट टेक मच टाइम, एंड देन प्रोसीड फॉर द रिक्वायर्ड पार्ट. टोटल सेल्स क्वांटिटी वैरिएंस मतलब ये हमारा फिफ्थ वाला पूछा है. सेल्स मिक्स वैरिएंस मींस ये फोर्थ है. सेल्स प्राइस वैरिएंस ये सेकंड है हमारे सीक्वेंस में, एंड टोटल सेल्स वैरिएंस मतलब ये हमारे लिए फर्स्ट है. सेल्स वैल्यू वैरिएंस, टोटल सेल्स वैरिएंस मतलब फर्स्ट. ओके, भले उन्होंने थर्ड पूछा नहीं है, दैट इज सेल्स वॉल्यूम वैरिएंस, पर आप निकाल सकते हो. ठीक है, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. Now let's go to the next part. I hope you have taken the screenshot. चलो अभी हम ओवरहेड वैरिएंस स्टार्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स. तो ओवरहेड जब हम बात करेंगे तो ओवरहेड दो प्रकार के होंगे, एक होगा फिक्स्ड ओवरहेड्स और एक होंगे वेरिएबल ओवरहेड्स. तो सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूलाज दे रहा हूं फिक्स्ड ओवरहेड्स कॉस्ट वैरिएंस का. फिक्स्ड ओवरहेड्स कॉस्ट वैरिएंस. पहले चार्ट मुझे कंप्लीट करने दो एंड देन यू राइट डाउन. सो इसका फॉर्मूला है स्टैंडर्ड ओवरहेड्स माइनस एक्चुअल ओवरहेड्स. स्टैंडर्ड ओवरहेड्स को अगर हमने इलेबोरेट करना है तो वी कैन से स्टैंडर्ड आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट माइनस actual hours into actual rate. Next, fixed overheads expenditure variance. ओके, जनरली मैं स्टूडेंट्स को ये एडवाइस करता हूँ, मटेरियल लेबर एंड सेल्स वैरिएंस अगर आपको आ रहे हैं ना, तो वैरिएंस ओवरहेड्स का वैरिएंस आप ऑप्शन में छोड़ सकते हैं, बिकॉज ऐसा तो कभी होगा नहीं एग्जाम में कि फिक्स ओवरहेड्स का क्वेश्चन है और इसके अपोजिट भी वैरिएंस ओवरहेड्स का ही क्वेश्चन है. ओके, ओवरहेड जनरली स्टूडेंट्स को थोड़ा टफ जाता है फॉर्मूला बाहर करने के लिए, क्योंकि ये थोड़े अलग फॉर्मूलेज हैं और नाम भी थोड़े अलग है. फिक्स ओवरहेड्स वॉल्यूम वैरिएंस. ओके, इनके फॉर्मूलेज
बजटेड ओवरहेड्स माइनस एक्चुअल ओवरहेड्स। यहाँ पे स्टैंडर्ड ओवरहेड्स माइनस बजटेड ओवरहेड्स। नेक्स्ट, फिक्स्ड ओवरहेड्स कैपेसिटी वेरिएंस फिक्स्ड ओवरहेड्स एफिशिएंसी वेरिएंस। इसके फॉर्मूलेज हैं बजटेड ओवरहेड्स अपॉन बजटेड आवर्स into actual hours minus budgeted overheads, and here standard overheads minus budgeted overheads upon budgeted hours into actual hours। तो आप देख सकते हैं दोनों जगह पे जो ब्रैकेट है वो कॉमन है। यहाँ पे कंपैरिजन हम बजटेड ओवरहेड से कर रहे हैं एंड देन स्टैंडर्ड का कंपैरिजन इस ब्रैकेट से कर रहे हैं। तो ये जो ब्रैकेट है ना स्टूडेंट, इट इज एज गुड एज हम जैसे रिवाइज बजटेड क्वांटिटी कैसे निकालते थे, रिवाइज बजटेड क्वांटिटी, उस तरीके से ये भी है सेम। नेक्स्ट, revised fixed overheads capacity variance fixed overheads calendar variance। formulas budgeted overheads upon budgeted hours into actual hours minus budgeted overheads upon budgeted days into actual days। Here budgeted overheads upon budgeted days into in bracket actual days minus budgeted days। Okay, let me tell you, in the रेफरेंस बुक्स और टेक्स्ट बुक्स ये शॉर्टकट्स आपको कहाँ पे भी नहीं मिलेंगे स्टूडेंट, ये मैंने डेवलप किए हुए शॉर्टकट्स है। इनफैक्ट अगर आप रियल फॉर्मूला देखोगे टेक्स्ट बुक वाला फॉर्मूला, वो बहुत कंफ्यूजिंग है और कभी याद नहीं रहेगा, चाहे कितना भी कोशिश कर लो या कितना भी रट लो। ठीक है, यहाँ पे कुछ मैं अभी नोट लिख के देने वाला हूँ आफ्टर दिस। ओके, लेट मी राइट डाउन द नोट फर्स्ट। When number of days is given in the question,
then only calculate revise fixed overheads capacity variance and fixed overheads कैलेंडर variance। देखो ये नोट कितना इंपॉर्टेंट नोट है, लिसन। भले आपको लग रहा है सर इतने सारे फॉर्मूलेज, जनरली 5 फॉर्मूलेज होते हैं, यहाँ पे 7 फॉर्मूलेज है सर। तो स्टूडेंट ये जो ब्रांच है ना, जो लास्ट वाला जो ब्रांच है, नोट कहती है कि जब नंबर ऑफ डेज का डेटा दिया रहेगा क्वेश्चन में तभी ये दोनों आएंगे, अदरवाइज बिल्कुल भी नहीं। बिकॉज आप फॉर्मूला में देख सकते हो हमें डेज का डेटा पुटअप करना पड़ रहा है, बजटेड डेज एक्चुअल डेज माइनस बजटेड डेज। जब डेज का डेटा दिया जाएगा तभी तो ये फॉर्मूला हम पुटअप कर पाएंगे, अदरवाइज डेज नहीं है तो ये दोनों नहीं आएंगे। तब फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये 5 ही वैरिएंस हम निकालेंगे। हाँ, बट जब डेज का डेटा रहेगा, लिसन, जब डेट का डेटा रहेगा डेज का, तो ये निकालेंगे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ए, फोर्थ बी एंड दिस इज लास्ट फिफ्थ। मतलब ये नहीं निकाल। डेटा गिवन टू अस, फिक्स ओवरहेड्स फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल, बजटेड दिया है 20,000, एक्चुअल दिया है 24,000। प्रोडक्शन इन यूनिट्स 4,000 एंड एक्चुअली 4,200 यूनिट्स बनाए। स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट, एक यूनिट बनाने के लिए 10 आवर्स लगते हैं, एंड एक्चुअली कितने आवर्स लगे हैं टू प्रोड्यूस 4,200 इज 44,000 आवर्स लगे। कैलकुलेट fixed overheads cost variance, fixed overheads expenditure variance, fixed overheads volume variance, fixed overheads capacity variance and fixed overheads efficiency variance। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहले हम एक टेबल रेडी करना पड़ेगा। लेट्स प्रिपेयर द टेबल फर्स्ट। ये टेबल हम अगर बनाएंगे तो थोड़ा आसान होगा नंबर सब्स्टिट्यूट करने के लिए। फिक्स्ड ओवरहेड्स इन रुपीज, सब जगह पे फिक्स्ड ओवरहेड्स ही है इसलिए मैंने फिक्स्ड ओवरहेड्स लिखा। देन आवर्स टेकन एंड देन आउटपुट। आउटपुट हमेशा लास्ट में लिखना। ये बजट एंड दिस इज एक्चुअल। डू नॉट राइट एनीथिंग, रिमेंबर ये कैसे हम प्रिपेयर करेंगे। अब जो जो डेटा दिया है क्वेश्चन में वो लिख देते हैं, ठीक है।
फिक्स ओवरहेड्स इन रुपीज, बजटेड कितना दिया है अप्रैल के लिए, सोचा था 20,000 का खर्चा होगा। आवर्स देखते हैं कितने दिए हैं, प्रोडक्शन दिया हमें इन यूनिट्स, तो इन यूनिट्स मतलब आउटपुट 4,000 यूनिट्स। आवर्स कैसे निकालेंगे, स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट टॉकिंग अबाउट 10, सो 4,000 यूनिट्स बनाने के लिए कहने से इट विल टेक हाउ मच, 40,000, राइट, 4,000 इंटू 10, 4,000 यूनिट्स इंटू 10, एक यूनिट के लिए 10 आवर्स लगते हैं, सो इट विल टेक हाउ मेनी आवर्स, 40,000 आवर्स। और आउटपुट क्वेश्चन में दिया था 4,000 यूनिट्स। नेक्स्ट एक्चुअली कितना खर्चा हुआ है इन रुपीज, 24,000। प्रोडक्शन यूनिट्स कितना हुआ, 4,200 यूनिट्स हुआ है। एक्चुअल आवर्स 44,000, तो एक्चुअल का भी हमारा कॉलम रेडी हो गया। बट स्टूडेंट नाउ वी कैन नॉट कंपेयर दिस डायरेक्टली, हम एक स्टैंडर्ड बनाएंगे। कितने का स्टैंडर्ड बनाएंगे, आउटपुट एक्चुअली कितने का है, 4,200 का स्टैंडर्ड बनाएंगे बाय यूजिंग बजटेड डेटा। नाउ लिसन, 4,000 यूनिट्स के लिए 40,000 आवर्स लगते हैं, तो 4,200 यूनिट्स के लिए कितने आवर्स लगेंगे, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमें निकालना है। तो कहने से इट विल टेक 42,000 आवर्स स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 4,000 यूनिट्स बनाएंगे तब फिक्स ओवरहेड्स का खर्चा 20,000 आता है। 4,000 यूनिट्स के लिए 20,000, तो 4,200 के लिए कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4,200 इंटू 20,000 डिवाइडेड बाय 4,000, तो वी विल गेट दिस आंसर। तो कितना आ रहा है स्टूडेंट्स, 21,000। फाइन, डन। अभी ये एक बार ये टेबल रेडी हो गया स्टूडेंट्स, हमारे सिर्फ फॉर्मूलेज बाहर होने चाहिए, बाकी कुछ नहीं। ओके, मेरे सिर्फ फॉर्मूलेज बाहर होने चाहिए। तो चलो हम चार्ट पे जाते हैं, एक एक करके निकालते हैं। फिक्स ओवरहेड्स कॉस्ट वैरिएंस, तो सबसे पहले ए, फिक्स्ड ओवरहेड्स कॉस्ट वैरिएंस इज इक्वल टू, फॉर्मूला आपके सामने है, स्टैंडर्ड ओवरहेड्स माइनस एक्चुअल ओवरहेड्स। ये सब हमें टेबल में मिलेगा। स्टैंडर्ड ओवरहेड्स कितने हैं, 21,000, माइनस एक्चुअल ओवरहेड्स 24,000, आंसर आया 3,000 निगेटिव। और ये कॉस्ट की बात हो रही है, तो कॉस्ट में निगेटिव मतलब एडवर्स। नेक्स्ट, फिक्स ओवरहेड्स एक्सपेंडिचर वैरिएंस इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला है बजटेड ओवरहेड्स माइनस एक्चुअल ओवरहेड्स इज इक्वल टू बजटेड ओवरहेड्स 20,000, actual overheads 24,000, so answer is 4,000 adverse। तीसरा फॉर्मूला, अगर चार्ट वाइज जाए तो चार्ट वाइज हमें निकालना क्या है, फिक्स ओवरहेड्स वॉल्यूम वैरिएंस इज इक्वल टू, वैसे देखा जाए तो ये आसान है फॉर्मूला, अगर बाहर हो जाए तो स्टैंडर्ड ओवरहेड्स 21,000 माइनस बजटेड ओवरहेड्स 20,000, सो 1,000 फेवरेबल। दोनों को हमने ऐड किया तो 3,000 एडवर्स टोटल आ रहा है। नेक्स्ट, चार्ट वाइज हमारा फोर्थ क्या है, चार्ट वाइज जाएंगे तो कैपेसिटी वैरिएंस निकालना है, और यहाँ पे भी फोर्थ सेम ही है, फिक्स ओवरहेड्स कैपेसिटी वैरिएंस इज इक्वल टू, फॉर्मूला देखिए क्या है, बजटेड ओवरहेड्स अपॉन बजटेड आवर्स इनटू एक्चुअल आवर्स माइनस बजटेड ओवरहेड्स। चलो रिप्लेस करते हैं, बजटेड ओवरहेड्स 20,000 divided by budgeted hours are 40,000 into actual overheads, sorry, actual hours are 44,000 minus budgeted overheads, so budgeted overheads कितने हैं रुपीस में, 20,000।
So we are getting how much here? Okay, 2000 पॉजिटिव आंसर आया तो फेवरेबल। इस ब्रैकेट का आंसर आ रहा है 22,000 इस ब्रैकेट का आंसर। एंड लास्ट फिक्स ओवरहेड्स एफिशिएंसी वैरिएंस। तो ये ऑर्डर नहीं था। स्टैंडर्ड ओवरहेड्स माइनस budgeted overheads upon budgeted hours into actual hours। तो स्टैंडर्ड ओवरहेड्स है 21,000। इस ब्रैकेट का आंसर सेम ही तो ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट का आंसर 22,000 आता है। सो नेगेटिव मतलब एडवर्स, दोनों को जोड़ेंगे तो फाइनल आंसर 1000 फेवरेबल, विच इज मैचिंग विद द थर्ड आंसर। हो गया। डेज का डेटा दिया नहीं इसलिए हमने आगे का निकाला नहीं। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? ये स्टैंडर्ड का कॉलम आपको बनाना पड़ेगा इसके साथ by doing cross multiplications। Same way for this। Okay, write down the solution। Listen, लॉजिक के हिसाब से अगर देखा जाए जनरली यहाँ पे मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस होता है, राइट? और ये हमने ओवरऑल निकाला है आंसर स्टूडेंट्स। तो ओवरऑल आंसर देखा जाए तो जो सोचा था खर्चा स्टैंडर्ड के हिसाब से होना चाहिए था 21,000। 4,200 अगर आपने यूनिट्स बनाए हैं तो फैक्ट्री में ओवरहेड्स कितने के होने चाहिए थे? 21,000 के, पर एक्चुअल में कितने हुए हैं? 24,000 के। दिस टू आर कंपेरेबल, राइट? बिकॉज दोनों में बेस सेम है। तो इस हिसाब से 3,000 रुपए का हमारा एक्स्ट्रा खर्चा हुआ है। तो ये हो गया हमारा ओवरऑल टोटल फिक्स ओवरहेड्स कॉस्ट वेरिएंस, 3,000 रुपया बढ़ गया। तो ये मटेरियल की तरह है। फिर मटेरियल के इसमें सेकेंड क्या था? मटेरियल प्राइस वेरिएंस। तो प्राइस वेरिएंस में हम क्या करते हैं स्टूडेंट? प्राइस का डिफरेंस लेते हैं ना, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, करेक्ट? अब स्टूडेंट यहाँ पे फिक्स ओवरहेड्स एक्सपेंडिचर वेरिएंस खाली नाम अलग है, पर यहाँ पे भी हमने प्राइस मतलब रेट का ही डिफरेंस लिया। देखो कैसे, देखो कैसे। बजटेड ओवरहेड्स 20,000 और एक्चुअल ओवरहेड्स 24,000। टेल मी, यहाँ पे कुछ ना कुछ अलग रेट यूज करके आंसर आया है ना 20,000 का। देखिए, बजटेड का एक रेट होगा इनटू सम आवर्स इज इक्वल टू 20,000 आया है। एंड यहाँ पे एक्चुअल रेट जो हमने चार्ज किया इट इज डिफरेंट एंड आवर्स इज इक्वल टू 24,000, इसलिए हमने इनका डिफरेंस लिया है। इलेबोरेट किया जाए तो हमने यही किया है, बजटेड रेट माइनस एक्चुअल रेट। ये दोनों अलग अलग है इसलिए तो आंसर अलग आया है ना, इधर 20,000 है इधर 24,000 है, तो 4,000 ये प्राइस का डिफरेंस हुआ, प्राइस का। ओके, एंड देन थर्ड क्या रहता है हमारा? मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस, क्वांटिटी का डिफरेंस। तो यहाँ पे फिक्स ओवरहेड्स वॉल्यूम वेरिएंस भी यहाँ पे क्वांटिटी का ही डिफरेंस है। कैसे? लिसन, स्टैंडर्ड ओवरहेड्स कितने? 21, बजटेड ओवरहेड्स कितने? यहाँ पे 20, दोनों में क्वांटिटी डिफरेंस है ना, 4,000 और 4,200, दोनों में अल्टीमेटली 4,000 को 20,000 आ रहा है, 4,200 को 21 आ रहा है। तो हमने इनफैक्ट इनडायरेक्टली इसके पीछे जो वर्किंग है वो क्वांटिटी वाइज ही डिफरेंस लिया हुआ है। नेक्स्ट, मटेरियल मिक्स वेरिएंस, यहाँ पे कैपेसिटी वेरिएंस है। हमने रिवाइज किया हमारा आंसर को। रिवाइज कैसे किया? रिवाइज ऐसे किया, देखो बजटेड कितना सोचा था? 20, कितने घंटे के पीछे? जब 40,000 घंटे का काम होगा तब 20,000 रुपए का खर्चा आता है, मतलब 0.5 का खर्चा आता है ना। डिवाइड करेंगे तो 20,000 डिवाइड बाय 40,000, तो हर एक आर के पीछे 0.5 रुपीज लगते हैं फॉर पर आवर, फॉर पर आवर। ये सेट है। और एक्चुअल में हमने कितने घंटे काम किया? 44,000। तो खर्चा होना कितना चाहिए था स्टैंडर्ड के हिसाब से वो निकाला इंटू 44,000 करके। तो स्टैंडर्ड के हिसाब से 22,000 रुपया खर्चा होना चाहिए था, और बजट से कंपेयर करेंगे तो 20,000 हुआ है। समझ में आ रही है बात आपको? सेम फिर वही हमने कंपेयर किया स्टैंडर्ड ओवरहेड से, तो ये रिवाइज किया हुआ है।
तो वो लॉजिक है उसके पीछे। नाउ यू कैन कंप्लीट द राइट डाउन वेरिएबल ओवरहेड्स वैरिएंस, वेरिएबल ओवरहेड्स वैरिएंस, ये सबसे इजी है, इसमें कुछ ज्यादा नहीं है, सिर्फ 3 ही वैरिएंस हमें निकालना होता है। पहला है वेरिएबल ओवरहेड्स कॉस्ट वैरिएंस, स्टैंडर्ड ओवरहेड्स माइनस एक्चुअल ओवरहेड्स। वेरिएबल ओवरहेड्स expenditure variance, and variable overheads efficiency variance। सो आपने एक चीज नोटिस किया, फर्स्ट फिक्स ओवरहेड्स वैरिएंस भी यही है, सेकंड फिक्स ओवरहेड्स वैरिएंस भी ये है, बट ये वाला फिक्स ओवरहेड्स में फिफ्थ वन है, बट यहाँ पे थर्ड है। ओके, नाम से कंफ्यूजन होता है बहुत सारे स्टूडेंट्स को। चलो इसका फॉर्मूला है बजटेड ओवरहेड्स अपॉन बजटेड आवर्स इनटू एक्चुअल आवर्स माइनस एक्चुअल ओवरहेड्स। यहाँ पे फॉर्मूला है स्टैंडर्ड ओवरहेड्स माइनस बजटेड ओवरहेड्स अपॉन बजटेड आवर्स इनटू एक्चुअल आवर्स। दैट्स इट, ये 3 ही है वेरिएबल ओवरहेड्स में। फॉर्मूलाज का बहुत कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को, इसके लिए प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। पर जनरली मैं स्टूडेंट्स को यही एडवाइस करता हूँ, इन द मेन एग्जामिनेशन ना, भले वेरिएंस का क्वेश्चन आपको आ रहा है, आप हमेशा सॉल्व करो मटेरियल, लेबर, सेल्स, क्योंकि वहां पे आपके मार्क्स डिडक्ट नहीं होते स्टूडेंट्स। यहाँ पे मार्क्स डिडक्ट होने के चांसेस क्यों लग रहे हैं? बिकॉज यहाँ पे हमने खुद शॉर्टकट्स डेवलप किए, वी आर नॉट गोइंग एज पर टेक्स्ट बुक्स वाइज, टेक्स्ट बुक वाइज नहीं कर रहे हैं हम लोग। टेक्स्ट बुक वाइज अगर कोई देखेगा, अगर किसी के पास टेक्स्ट बुक होगा, वो देखिए, आप रियलाइज करोगे हाउ डिफिकल्ट दीज वेरिएंसेस आर टू रिमेंबर, formulas I mean to say. So don't go textbook wise. Okay. ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट लेक्चर का एजेंडा, वी विल कंप्लीट द क्वेश्चंस ऑन बोथ वेरिएबल एज वेल एज फिक्स ओवरहेड्स, एंड उसके बाद आपके सिलेबस में मैंने चेक किया एक एडिशन है ग्रॉस प्रॉफिट वेरिएंसेस, प्रॉफिट मार्जिन वेरिएंसेस, उसका मैं सिर्फ आपको चार्ट लिख के दूंगा फिलहाल के लिए, वो पेंडिंग रख देंगे। ठीक है, लास्ट वाला टाइप जो है। फाइन स्टूडेंट्स, तो टुडे वी विल स्टॉप हियर।